जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे, क्योंकि आप तैयारी जोर शोर से नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि आपको जो है जोर शोर से करने मतलब ज़्यादा ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई में दीजिए, ताकि जो है आपको जीके जीएस, देखिए जीके जीएस का एक ही मूल मंत्र है, जितना बार हो सके रिवीजन। ये जितना बार कोई भी चीज़ का आप रिवीजन करते हैं उतना आपको वो माइंड में सेट होता जाएगा, यानी कन्फर्म होता जाएगा, कन्फ्यूजन उसमें नहीं होगा। आज हम लोगों के लिए जो चैप्टर है जैव उर्वरक का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पीछे का, इससे पीछे जितना चैप्टर है सभी का वीडियो डाल दिया गया है, छोटा छोटा वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। उसके बाद फिजिक्स कराए हुए हैं, बायोलॉजी चल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। टोटल वीडियो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। घटना चक्र पे जैसे आप जहाँ से हो वहाँ से इसके कमांड बनाइए, समझे? यही बार बार करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इसका आप लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। बताइए, निम्नलिखित लिखित में से किन उपयोग उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? उर्वरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी एजोला हो गया, नील हरित शैवाल को जो है हम लोग इसे क्या करते हैं, इसको हम उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए विकल्प को चुनिए। हम लोग जानते हैं एजोला हो गया, उसके बाद आपको नील हरित शैवाल भी हो गया। नील हरित शैवाल, एक और दो ही लेना चाहिए, दो अल्फा अल्फा नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो है इसमें स्टार लगा हुआ है, एक और दो होना चाहिए, नहीं है इसलिए स्टार लगा दिया गया है। एजोला आ रहा है, उसमें ऑप्शन पर एजोला और क्या हो जाता है, नील हरित शैवाल हो जाता है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। तीसरा नंबर, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? राइजोबियम हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, एजोला, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो गया। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव नहीं है, जीव नहीं है? देखिए, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, बिल्कुल नॉन स्टॉक भी है, इनाबिना भी है, एजेटोबैक्टर भी है, लेकिन माइकोराइजा जो है ये पादप और कवक के सहजीवी के तौर में काम करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, माइकोराइजा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? एजोला है, क्लोरेला है, या मोल्ड है? कौन सा इसका राइट आंसर आप लोग बोलिए। बिल्कुल एजोला, याद रखिएगा, ये जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। जैव उर्वरक में किसका उपयोग किया जाता है? जैव उर्वरक, जब भी जैव उर्वरक कहे तो एजोला रहे तो एजोला ही मारना है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। पशुओं विशेषकर दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? बिल्कुल ये कौन सा हो गया, एजोला हो जाएगा, याद रखिएगा। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नील हरित से जैव उर्वरक बिल्कुल सही है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रक, ये भी सही है। वायो 902 सरसों का कायक्लोन है, ये भी सही। लेकिन एजेटोबैक्टर कीटनाशी नहीं है, बल्कि ये आपको जो है लेग्यूमिनेसी, मतलब जो होता है दलहनी फसलों के रूप में, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है एजेटोबैक्टर, याद रखिएगा, एक जीवाणु है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? बताइए। जैविक जैविक नाइट्रोजन तो है बिल्कुल जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं। नीला हरा शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में क्या हो जाता है? गेहूं, चना,
गेहूं, चना, धान, सरसों, विशेषकर ये धान में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। याद रखिएगा, धान में नील हरी शैवाल का उपयोग किया जाता है। बताइए, नील हरी शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है? बाजरा को, मक्का को, गेहूं, धान, किसका? बिल्कुल ये धान, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, नील हरी शैवाल धान में बिल्कुल सही, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर में, एजेटोबैक्टर गेहूं में बिल्कुल सही, लेकिन एजोला मक्का में इसका नहीं होता है, बल्कि इसका जो होता है धान में होता है। आपका यही गलत था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? बताइए, किसके साथ मिलाने से एक अच्छा उर्वरक होगा? तो बिल्कुल इसको जब हम नील हरी शैवाल के साथ मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा उर्वरक बनेगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए 14 नंबर देखते हैं। बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका सहचारी कौन सा होता है? बिल्कुल नील हरी शैवाल इसका सहचारी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है, जलीय एल्गी है, जलीय बैक्टीरिया है, या इनमें से कोई? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एक प्रकार का जलीय फर्न है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही कुछ पूछ दिया है जो ऑप्शन में था, जलीय फर्न जिससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा है? बिल्कुल एजोला। देखिए, इसमें रिपीट क्वेश्चन रहता है, इसमें मोटा आपको लगता है इतना मोटा बुक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पढ़िएगा तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। पढ़ने में थोड़ा आपको बढ़िया पढ़े हुए हैं, मतलब थ्योरी आपका पढ़ा हुआ है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, समझे? एजोला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक में हम लोग जानते हैं नील हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए, निम्न में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? राइजोबियम हो गया, नील हरी शैवाल हो गया, या आगे देखते हैं। बताइए कौन सा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन फॉस्फेटिक वेस्कुलर, इसका आंसर हो जाएगा वेस्कुलर अरबू एस्कुलर माइकोराइजा। ये एक प्रकार का फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। खेतों में वायोचार का क्या उपयोग है? वायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। जब बायोचार वृद्धि माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और दो, एक दो तीन, ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। बताइए इसका आंसर आप लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? देखिए, जो सही नहीं है उसको बढ़िया पढ़िए। देखिए, जिसमें इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का कंपोस्ट के बारे में पूछ रहा है, कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, बिल्कुल ये सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में रहता है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमी कर देता है, यही गलत है। ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल जो गलत, यही पूरी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और उसके बाद निम्नीकरण हेतु तो होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अवशिष्ट आदि होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, गलत ढूंढना था। 20 तक हो गया है। देखिए, इसमें जो है उर्वरक में टोटल 27 क्वेश्चन है, इसको खत्म ही कर देते हैं आज। बताइए,
फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरता की मात्रा के बार प्रयोग द्वारा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के द्वारा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी इन सभी के द्वारा हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? बिल्कुल, नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण जीवाणु होता है यह दाले वाले में रहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है, दाल दलहन फसल के जड़ में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा। लिखित में से कौन सा नाइट्रोजन यौगिकरण पादप है? याद रखिएगा ये अल्फा है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? पादप है। उसके बाद ये चिकन पी भी है और ये है 3 पत्तियां घास। ये तीनों जो है आपको 1 3 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जो है नाइट्रोजन यौगिकरण पादप है। फैक्ट है, याद रखिएगा। अब बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता? कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, धान। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धान। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बताइए सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया। इसको याद रखना है आपको जी। जो सोयाबीन में जो रहता है ना स्थिरीकरण वाला बैक्टीरिया, वो राइजोबियम जेपोनियम रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्र 2 ही क्वेश्चन बता है। 26 नंबर बताइए। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें? लेग हीमोग्लोबिन, बिल्कुल यह लेग, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो है बताइए ये क्वेश्चन, ये आपका जो है 27 नंबर जो है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोत वाला कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है आज जैव उर्वरक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो अगला चैप्टर आएगा उसको देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और क्या कहेंगे, इसे इतना ही थोड़ा कोशिश कर रहे हैं थोड़ा आपको बताने का। थोड़ा आपको रिवीजन, देखिए रिवीजन मोस्ट होता है, क्योंकि रिवीजन आप जितना बार कोई भी चीज़ का रिवीजन करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।